हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बॉन्ड एनर्जी। वर्ड बॉन्ड एनर्जी से ही हमें जो है ना पता लग रहा है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स। ठीक है जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ द एटम्स बिटवीन टू एटम्स। कौन से बॉन्ड का अक्सर जिक्र होता है? यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का जिक्र होता है। इसकी अगर हम किताबी डेफिनेशन कहें तो किताबी डेफिनेशन इसकी ये है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का पता है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। यानी इतने पार्टिकल्स मौजूद हों जो कि डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स होंगे, और उन मॉलिक्यूल्स में जो है दो एटम्स जो मौजूद हैं, उन एटम्स के दरमियान जितने बॉन्ड्स बने हुए हैं वो सारे बॉन्ड टूट जाएं। हम इतनी एनर्जी देंगे सारे बॉन्ड टूट जाएं, और वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा उसको हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी का मजीद कंसेप्ट समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मौजूद हो। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मौजूद हो तो एक मॉलिक्यूल नहीं, हम क्या कहेंगे? एक मॉलिक्यूल नहीं, कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हों? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मौजूद हों, और सारे के सारे जो है इनके जो बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है वो सारे के सारे बॉन्ड्स टूट जाएं, और हाइड्रोजन, एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम और एक मोल ऑफ हाइड्रोजन बी एटम, ए एटम इसको कहते हैं, इसको बी एटम हम कहते हैं, या हम कहेंगे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जनरेट हो जाएं एक मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। तो ये इसके लिए डेफिनेटली बॉन्ड्स तोड़ने के लिए, इसको एटम्स में कन्वर्ट करने के लिए मॉलिक्यूल से एटम्स को में कन्वर्ट करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और वो एनर्जी जो है कहलाएगी इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, और जो बॉन्ड एनर्जी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हो या किसी की भी मॉलिक्यूल की हो, उसको हम चेंज इन एंथैल्पी के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ, इन द टर्म्स ऑफ चेंज इन एंथैल्पी के तौर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और चेंज इन एंथैल्पी फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो बराबर होती है 4336.4 किलो जूल्स। ठीक है, किलो जूल्स, क्योंकि जूल्स जो है यूनिट है हमारा एनर्जी का। अच्छा जी, और हमें ये समझना है क्योंकि ये बॉन्ड एनर्जी जो है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। तो इसका मतलब है एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी जब देनी होती है तो चेंज इन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव होता है। जब एनर्जी निकलती है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज रिलीज ऑफ एनर्जी एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज गिविंग द एनर्जी टू द सिस्टम। ठीक है, तो गिविंग द एनर्जी टू द सिस्टम, तो एंथैल्पी चेंज जो होगा वो पॉजिटिव होगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अभी हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं कि जिस पे बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी, वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी, किस मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, वो 2 फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे। एक फैक्टर है कि उस मॉलिक्यूल में जो कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है उसमें आयोनिक करैक्टर कितना है। जितना कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक करैक्टर ज्यादा होगा उतना उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो बॉन्ड एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयोनिक करैक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। घबराने की जरूरत नहीं है, इसका एग्जाम्पल भी हम करेंगे। अभी इसका दूसरा फैक्टर देखते हैं जिस पे बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है। तो दूसरा इसका फैक्टर जो है वो ये है कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द बॉन्ड लेंथ। यानी कोवेलेंट बॉन्ड की जितनी बॉन्ड लेंथ कम होगी, जितना 2 न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस जो है उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई, कंबाइनिंग न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियाई मॉलिक्यूल बनाने में इन्वॉल्व है उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, और जितना ये डिस्टेंस कम होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो 2 फैक्टर्स जो है बॉन्ड एनर्जी के वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। अगर हम डिटरमाइन करना चाहें कि बॉन्ड एनर्जी क्या है उसमें, या हमें दिया जाए कि 2 मॉलिक्यूल दिए जाए और पूछा जाए कि इन दोनों में से किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो इन 2 फैक्टर्स को देखते हुए हम बता सकते हैं। चलिए हम एक और जो है, ये हमने जैसे समझ लिया कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। ठीक है जी, ये इसका कांसेप्ट हमने समझ लिया। अब जो बॉन्ड लेंथ है
वो जितने दो एटम्स के दरमियान ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। जैसे कि अगर दो बॉन्ड्स होंगे किसी दो एटम्स के दरमियान, ठीक है, तो दो बॉन्ड्स होंगे तो उसकी जो है हमारी बॉन्ड लेंथ है 1.34 एंगस्ट्रॉम। जबकि जब तीन बॉन्ड हो जाते हैं, जब उसमें तीन बॉन्ड हो जाते हैं, तीन बॉन्ड होने की वजह से 1.2 एंगस्ट्रॉम बन गई, यानी वो दोनों एटम्स और ज्यादा करीब आ जाते हैं। तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुई तो इसका मतलब है जो ऐसे एटम्स जिनमें तीन बॉन्ड्स बने होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड लेंथ कम होगी तो हमें पता होना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ जो है कम होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होती है हमेशा। इसके कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हमारा जो है हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मौजूद है। अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ब्रेक करें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन एटम्स में ब्रेक करें, तो हमें जो चेंज इन एंथैल्पी या एनर्जी जो चाहिए वो चाहिए 436.4 किलो जूल्स, ठीक है। और क्लोरीन एटम मॉलिक्यूल को अगर ब्रेक करें तो हमें चाहिए 242.7 किलो जूल्स। जबकि इन दोनों में अगर हम देखें, हाइड्रोजन और क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें पोलरिटी यानी आयोनिक करेक्टर जीरो है। आयोनिक करेक्टर जीरो है यानी आयोनिक करेक्टर कम है, तो बॉन्ड एनर्जी इनकी कम होगी। अब हम एक और मॉलिक्यूल लेते हैं HCl। HCl की जो है बॉन्ड एनर्जी क्या होनी चाहिए, अब हम देखते हैं। HCl जो है, HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें आयोनिक करेक्टर मौजूद है। आयोनिक करेक्टर मौजूद होने की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी से इसकी बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी हाइड्रोजन के आने की वजह से, क्योंकि इसमें पोलरिटी क्रिएट हो गई है, आयोनिक करेक्टर क्रिएट हो गया है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया है, तो इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। बॉन्ड एनर्जी हमें यह भी बताती है कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसमें उसके लिए एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए होगी। इसी तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का कहा जाता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्योंकि दो बॉन्ड्स बने हुए हैं, डबल बॉन्डेड बॉन्ड है दो एटम्स के दरमियान, तो डिस्टेंस कम हो जाता है, तो बॉन्ड लेंथ जो है कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से क्या होगा, इनका जो चेंज इन एंथैल्पी है वो देखिए सबसे ज्यादा आ रहा है, ठीक है। इसी तरह नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है तो और ज्यादा बढ़ रहा है, जो हमारी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो और ज्यादा बढ़ रही है। तो बॉन्ड एनर्जीज के बारे में जो हमें याद करने वाली चीज है वो ये है कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी हमेशा कम होती है डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो है वो हमेशा कम होती है ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और भी कोई क्वेश्चन हो और भी कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट्स में बताइएगा, तो उसको भी हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।